दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर ग्लोरी में। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, रेलवे व यूपी SSC आदि में बहुत लाभकारी होगी। यह सीरीज़ कुछ दिन बाद होने वाली यूपी SSC पीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो आपकी सफलता व एक अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। ये तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक ये कौन से ओलंपिक थे? 32वें ओलंपिक। कौन से? 32वें। कब? टोक्यो ओलंपिक 2020 32वें ओलंपिक थे। और ये कब से कब तक हुए थे? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत ने जो ओलंपिक पहली बार खेला वो कब खेला था? 1900 में खेला था। कब खेला था? दोस्तों ओलंपिक की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 1894 ईस्वी में। कब हुई? 1894 में। कहाँ? पेरिस में। ओके। भारत ने जो पहला ओलंपिक खेला वो खेला 1900 में। कब खेला? 1900 में। ओके। भारत ने पहला ओलंपिक कब खेला? 1900 में। कहाँ? पेरिस में। ठीक है दोस्तों। चलिए, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत ने एक गोल्ड सहित कितने पदक जीते थे? 7 पदक। ओके। टोटल 7 पदक जीते। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? चुनौतियों का प्रतीक है। आप देखते हैं जब ओलंपिक में जो कोई भी विजेता बड़ी मुश्किल से कोई पदक जीत पाता है तो चुनौतियां तो हैं ही, तो इन्हीं चुनौतियों का जो एक प्रतीक है वो क्या है? ओलंपिक मशाल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल में पहली बार शपथ कब ली गई? कब ली गई? 1920 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कपास का रेशा मुख्य रूप से बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। कपास काली मिट्टी में पैदा होने वाली फसल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस कारण होता है? तो ये होता है जिंक की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों। जो धान है इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है वो है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है मेथेन गैस। ठीक है दोस्तों। मेथेन गैस। मेथेन गैस और कहाँ कहाँ से निकलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेथेन गैस मुख्यतया दलदली जगहों से निकलती है। दलदली जगहों में मेथेन गैस की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों। और मेथेन गैस खदानों में निकलती है, जहाँ पे पुराने समय में जब खदानों में खुदाई होती थी, खनन होता था, तो क्या होता था? बहुत सारे मजदूर एक साथ जाते थे और मेथेन गैस अत्यंत विषैली होती है, जिस कारण उन मजदूरों की मृत्यु हो जाती थी। तो एक महान वैज्ञानिक थे हम्फ्री डेवी, उन्होंने एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, जिससे जब जहाँ पे भी मेथेन गैस की अधिकता होगी या मौजूदगी होगी तो सेफ्टी लैंप में क्या होता था? रेड लाइट जलती थी, जिससे हमें पता चल जाता था कि यहाँ पर मेथेन गैस है। तो मजदूर वहाँ पर नहीं जाते थे और उनकी जान बच जाती थी। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जानवर जब उपापचय की क्रिया करते हैं या मतलब अपना मुंह चलाते हैं खाना खाने के लिए, चबाते हैं मुंह में खाने को, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? उसमें भी मेथेन गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, अगुलहास महासागरीय धारा किससे संबंधित है? ये संबंधित है हिंद महासागर से। ठीक है दोस्तों। ये कैसी धारा है?
अगुलहास जो धारा है वो गर्म धारा है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। गर्म धारा कैसी धारा है? गर्म धारा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है अरुण ग्रह। ठीक है दोस्तों, अरुण ग्रह। चलिए ग्रहों से संबंधित एक क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म होता है? तो ज़्यादातर लोग बुध को ही ये आंसर लगाते हैं, जो कि गलत है। जबकि बुध के बाद जो ग्रह है वो है शुक्र, और शुक्र ग्रह जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसका कारण है वहाँ पर फेरस ऑक्साइड जो है उसकी अधिकता होती है, जिस कारण शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो एक प्रेशर कुकर की तरह कार्य करता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर जो उठने वाली गर्मी है वो उस ग्रह से बाहर नहीं निकल पाती, जिस कारण वह ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है काली वैली झील कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में एक बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इस समय चर्चा में है वो है राम सेतु। राम सेतु कहाँ है? तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उस ओर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है गोवा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? गोवा में। गोवा से जुड़ी एक जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गोवा में अभी हाल ही में जो चर्चा में है हर घर जल योजना, जो उसमें तो गोवा पहला राज्य ऐसा है जो हर घर जल योजना में पूर्णतया सफल हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था शुरू की थी? किस सुल्तान ने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। कौन था? गुलाम था, और उसका दामाद भी था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में होती है? किसकी होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। इसमें क्या है? शकुंतला की कहानी है, पुराने समय की कहानी है। कालिदास की और 3 महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं, जैसे रघुवंश थी, कुमार संभव थी। ये सब कालिदास की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। कालिदास संस्कृत के महाकवि भी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य, उनके राज्यवैद्य कौन थे? जीवक को किस राज्य के राजा के उपचार हेतु भेजा था? तो वो थे अवंती के राजा। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे। किस वंश से? हर्यक वंश से। और इस वंश को क्या कहा जाता था? पितृहंता वंश, क्योंकि ये अपने पिता की या तो उनका वध करके, हत्या करके ही ये राजा बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? किस तट पर है? दक्षिणी पश्चिमी तट पर। ये डार्लिंग श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया की है वो किस लिए प्रसिद्ध है? आपने बहुत बार सुना होगा मूंगे की चट्टानें। जो मूंगों की चट्टानें हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में है। तो वो ये जो डार्लिंग श्रृंखला है ये मूंगों की ही चट्टानें हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को समाप्त करने की घोषणा किसने की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद जो पाकिस्तान नया देश बना उसके जो पहले गवर्नर थे वो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, और मुस्लिम लीग के संस्थापक भी मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया और ब्रिटिश संसद ने इसे कब पारित किया? 18 जुलाई 1947 को। हाउस ऑफ कॉमन्स किसे कहा जाता था? जो भारत में
भारत में जो चुने हुए लोग थे, जिनको रियासतों से चुना गया था, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद कौन से शब्द जोड़े गए थे, या क्या चीज़ जोड़ी गई थी? वो क्या थे? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान के अनुच्छेद 51 में हैं। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को अपने हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है। और कब? जब 1969 में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्टैगफ्लेशन होता है। क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। जब मंदी आती है तो पैसा गिरने लगता है, मुद्रा का ह्रास होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हींग प्राप्त की जाती है किससे? फेरुला पौधे के फूल से। वास्तव में ये कली होती है। ठीक है दोस्तों, ये फल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पक्षियों को बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की कमी महसूस क्यों नहीं होती, जबकि बहुत अधिक ऊंचाई पे जो हवा है वो विरल हो जाती है ना दोस्तों? तो ये किस कारण होता है? उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, जिसमें वो एक बार में ज़्यादा सांस भर सकते हैं और काफ़ी समय तक आसमान में उड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वो कौन सा है? वो है रेडियो फास्फोरस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस कारण निकलती है? तो उसका कारण है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। परमाणु बम पहली बार जो गिराए गए थे वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराए गए थे। कब गिराए गए थे? 6 और 9 अगस्त 1945 को। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ठीक है दोस्तों। और ये किस देश ने गिराए थे? ये अमेरिका ने गिराए थे। इन दोनों परमाणु बम के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित की गई वो कौन है? जया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमा का जो झुका मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है। और कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में एक बहुत प्रसिद्ध जो मंदिर है, पुरी, आप लोगों ने सुना होगा, कोणार्क का मंदिर, वो उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? गरीबों की कथकली कहा था। ओटाम थुल्लाल, यह कहाँ का नृत्य है? केरल का। इसे 18वीं शताब्दी में कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह कथन किसका है? किसने कहा था यह? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1893। कब हुआ था? 1893, 12 जनवरी
अच्छा, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो युवा दिवस है वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था। कब दिया था? 1893 में। ठीक है, 1893 में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था वहाँ पे विश्व धर्म सभा में। ठीक है दोस्तों, का जन्म 1863 में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बेलूर मठ की स्थापना की थी तथा रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इस नाम की फिल्म बनाई? किसने लिखा था? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। सत्यजीत रे जो थे वो बांग्ला सिनेमा के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। ठीक है दोस्तों, पाथेर पंचाली उपन्यास अपने समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित था या चर्चित हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, नृत्य और संगीत की विशेष मुद्रा जो लावड़ी है वो किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई में। मुंबई की राजधानी जो है वो है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, मुंबई जो प्रसिद्ध है वो बॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है और हमारी जो है वो औद्योगिक नगरी कही जाती है। औद्योगिक राजधानी जो भारत की है वो कौन सी है? मुंबई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।